हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी ग्रामीण परिवेश की तीसरी क्लास है और आज से हम योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। योजनाएं कौन कौन से सेक्टर की हम करेंगे, एक पहले आप सभी को रोड मैप दे दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जो ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो हम देखेंगे। दूसरा जो पंचायती राज मंत्रालय की योजनाएं हैं वो देखेंगे, केंद्र और राज्य दोनों मिला के। तीसरी नई योजनाएं देखेंगे, जितनी भी नई योजनाएं बजट 2026-27 केंद्र में घोषित हुई हैं वो और राज्य में घोषित हुई हैं यूपी में, वो देखेंगे। इसके बाद आपके ग्रामीण परिवेश में एक टॉपिक है स्वास्थ्य योजनाएं। तो जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं केंद्र और राज्य की, यहाँ तक कि स्वास्थ्य बीमा की योजना है, वो सारी देख लेंगे। जब ये सारी योजनाएं आप मिलाओगे तो 60 से 70 के बीच इनकी काउंटिंग बैठ रही है। तो ये सारी योजनाएं दोबारा कराई जा रही हैं। हालांकि इसकी 90% योजनाएं अगर देखेंगे, 55 से 60 योजनाएं आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये दोबारा कराएंगे और डिटेल में कराएंगे। कोई अपडेशन आया है तो उसको भी लेके आ रहे हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस इन्हीं 60-70 योजनाओं से बनने की संभावना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यूपी की जो योजनाएं हैं आपकी, उन पर सारी क्लासेज प्लस उनकी पीडीएफ 60+ योजनाएं हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को दी गई हैं। हालांकि यूपी की कुछ योजनाएं इन 60 से 70 में भी रिपीट हो जाएंगी। जैसा मैंने बोला कि ये जो नई क्लासेज आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, चाहे वो पहले हो चुकी हों या नहीं हुई हों, वो फिर से एक बार आपके सामने आ जाएं और मुख्य फोकस आप सभी का इन पर हो। इसके अलावा आपको बाकी जो योजनाएं पहले हो चुकी हैं वो भी पढ़नी है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ योजनाएं आपकी क्लासेज में पड़ी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट इतने अनअवेयर होते हैं कि वो फोल्डर तक ओपन करके नहीं देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको हर चीज़ यहाँ से मौखिक बताई जाए कि यहाँ देख लो। तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो एप्लीकेशन पर कोर्स में जाएं। इसके बाद जो स्टार्ट लर्निंग होता है वहाँ पर जाते हो और कंटेंट पर क्लिक करोगे, सारे फोल्डर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका बैच है, लेखपाल का बैच है। 3 जगह यहाँ पर योजनाएं हैं, मैं शुरुआत से बता दे रहा हूँ। बैच में ये बैच है। अब किसी को अगर नहीं मिल रहा है कंटेंट तो वो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप लोगों से भी पूछें तो उसको रिकमेंड कर दें कि ये वीडियो देखें, तो योजनाएं सारी मिल जाएंगी। जो नई योजनाएं आएंगी वो पहले फोल्डर में आ जाएंगी, ग्रामीण परिवेश एवं योजनाओं वाले में। जितनी नई क्लासेज आ रही हैं वो सारी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। दूसरा जो फोल्डर है वो अगर आगे चलो तो ये है यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड टेस्ट। इसमें यूपी की जितनी योजनाएं हैं, एक तो नॉर्मल थ्योरी क्लास है, एक ही क्लास में सारी आ गई हैं। इसके बाद ये वही एमसीक्यूज फॉर्मेट में 4 क्लासेज और दे दी, सेम योजनाएं एमसीक्यूज फॉर्मेट में रिपीट हुई हैं, ठीक। अब अगर इसकी पीडीएफ पर जाओ तो यूपी की योजनाओं की ये पीडीएफ है, एक फुल पीडीएफ दे दी है जिसमें सारी योजनाएं मिक्स होके आ गई हैं और बाकी क्लास वाइज भी पीडीएफ है। टेस्ट भी दिया हुआ है। फिर एक जो कुछ नई योजनाएं रह गई थी और पुरानी मिला के 61 योजनाओं की पूरी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है। इसमें सारी आ जाएंगी, जो क्लासेज में आई थी वो भी और जो नई हैं वो भी। तो इससे भी पढ़ सकते हो। अब आते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं पर। तो यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का, 9 नंबर का फोल्डर। इसको ओपन करोगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई। इन पर टोटल 5 क्लासेज हैं, जिनमें 4 क्लासेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और 5वीं क्लास में यूपी की स्कीम, जो यूपी वाले फोल्डर में है वो भी यहाँ पर दे दी। तो अगर किसी को किसी और फोल्डर में नहीं जाना है तो इसी फोल्डर से सारी स्कीम पढ़ लीजिए। ऑलमोस्ट 90% स्कीम यहाँ पर आपकी सारी आ गई, ठीक है। और इसके बाद जिस भी व्यक्ति ने ये पीडीएफ अगर पूरी पढ़ ली, इसमें 94 पेजेज तक तो केवल आपकी स्कीम है थ्योरी फॉर्मेट में। इसके बाद वही स्कीम आप देखोगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, वैल्यू एडिशन करके है। तो मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रही है अलग अलग प्रकार से। पहले थ्योरी में पढ़ लीजिए, फिर उनका, चलिए ये भी दिखाई दे रहे हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं फिर यूपी की हैं। टोटल 94 पेज तक सबकी, दोनों की ख़त्म हो गई यहाँ पर। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद आपका शुरुआत होगा
ये है, देखो वही सेम योजनाएं आपकी एमसीक्यूज फॉर्मेट में रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ये एमसीक्यूज कि क्या है, उत्तर भी दिए हुए हैं नीचे। और जिसने भी ये केवल ये पीडीएफ बहुत अच्छे से तैयार कर ली तो उसका भी 90% कवर हो जाएगा। फिर एक जगह हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजनाएं अलग से कर दी हैं, वो है इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, वो भी रिपीट होंगी। वो जो मैंने अभी जो 269 की पीडीएफ दी है पेजेज की, इसमें सारी योजनाएं हैं। केवल जो नई अभी करा रहे हैं कुछ जो इस बजट में आई हैं, उनको छोड़ के सारी योजनाएं उस एक पीडीएफ में है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी पे जाओ, 13 नंबर का फोल्डर, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की क्लास है यानी क्लास नंबर 12 है, इसमें भी आपकी योजनाएं हैं। इसमें ये जो क्लास है, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हेलो सारी फ्रेंड्स, और योजनाएं दी राज्य हुई हैं। मिलके पैसा देते हैं। तो इस तरीके से योजनाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर बार बार उनको कराया गया है। जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा बार बार, तो उसको करना है आपको। योजनाओं पर मुख्य फोकस रखें, क्योंकि जितने भी एग्जाम हाल फिलहाल में हो रहे हैं सबसे ज़्यादा परेशानी योजनाओं में हो रही है। अब आ जाते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो केवल आज की बात नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट 4-5 क्लासेज में आप क्या पढ़ने जा रहे हो वो सारी योजनाएं यहाँ पर हैं। जो योजनाओं में 2000 केंद्र का जो बजट है 2026-27, इनकी ऑफिशियल पीडीएफ से मैंने ये डेटा आपको निकाल के दिया है। जो भी बजट आवंटन किया गया, कुछ योजनाओं में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसका बजट क्या था इस साल। तो ये बजट सबसे पहले देख लो। कृषि क्षेत्र की योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ना है। कभी कभी केवल इतना लिख देंगे RKVY योजना के बारे में बताइए, तो शॉर्ट फॉर्म हर योजना का आपको याद होना चाहिए। इसको कितना बजट आवंटित किया गया है, 8,550 करोड़। दूसरी योजना है कृषोन्नति योजना, 11,200 करोड़। सबसे पहले अभी 4-5 पेज में सारा बजट बता देंगे, फिर एक एक करके योजना शुरू करेंगे। अगली है PM मत्स्य संपदा योजना, 2500 करोड़। और जैसा मैंने बोला था, यूट्यूब पर केवल 4 क्लासेज आएंगी, ग्रामीण परिवेश की 2 आ चुकी हैं, 2 और आएंगी। बाकी की जितनी भी क्लासेज हैं केवल एप्लीकेशन में मिलेंगी। और सेकंड थिंग, आज शाम को एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें अगले 1 महीने किसी भी स्टूडेंट को जो नया है उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बताई जाएगी, जो पुराने उनके लिए अलग बताई जाएगी। पूरी स्ट्रेटजी सामने रख दी जाएगी, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है और उसको फॉलो कर लेना, ठीक। अगली योजना क्या है, PM मत्स्य संपदा योजना, 2500 करोड़। ये बजट मेन योजनाओं का याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। समग्र शिक्षा अभियान, 42,100 करोड़। PM पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में PM पोषण बोलते हैं, पहले इसका नाम मिड डे मील था, अब इसका नाम क्या हो गया, PM पोषण। इसको कितना है, 12,750 करोड़। फिर PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री, इसमें क्या हो रहा है कि 14,500 स्कूल जो हैं उनका उन्नयन करना है, मतलब उनमें जो भी ढांचा है उनका बहुत बेहतर बनाना है, अच्छी टेबल स्मार्ट स्कूल बनाना है ना, डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था करनी है, कुर्सी अच्छी हो, फर्नीचर बोर्ड वगैरह ये सब काम होना है। इसके लिए 7500 करोड़। योजनाओं के बारे में थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं। ऊपर ये जो हेडिंग लिखी है ना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। तो देखो दो टाइप की योजनाएं होती हैं, एक होती है केंद्रीय प्रायोजित और दूसरी होती है केंद्रीय क्षेत्र योजना। दोनों में क्या अंतर होता है, जो केंद्रीय क्षेत्र होती है जहाँ पर सेक्टर लगा होता है, उसकी 100% फंडिंग केंद्र करता है। और जो केंद्र के विषय होते हैं ना संघ सूची वाले, उन पर होती हैं ये योजनाएं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल उस विषय से हो, जैसे PM किसान मानधन योजना है, किसान सम्मान निधि, 100% केंद्र फंड करता है, लेकिन कृषि किसका विषय है, राज्य का विषय है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम विषय जो होते हैं वो केंद्र के ही होते हैं, ठीक है। दूसरी होती है केंद्रीय प्रायोजित योजना। प्रायोजित में क्या होता है, केंद्र और राज्य मिलके फंडिंग करते हैं। इसमें 3 टाइप की पहले फंडिंग होती थी, अभी नॉर्मली मैक्सिमम योजनाओं में 60-40 चल रहा है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। एक 75-25 का भी चलता था, एक 50-50 का भी चलता था। अब तो ऑलमोस्ट ये दोनों खत्म हो गए हैं, केवल ये चलता है, लेकिन फिर भी जिस योजना में अलग मेंशन हो तो उसको याद कर लेना, ठीक। ये हो गई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। 2 टाइप की योजनाएं हो गई, ठीक है। तो दोनों में अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं
पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान 1850 करोड़ मिले हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 1300 करोड़। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, इसको कितना मिला है? 9500 करोड़। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन, ये अलग है और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएम ABHIM, 4200 करोड़। फिर ग्रामीण भारत से संबंधित ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये तो ऑलमोस्ट हर योजना का आपको याद ही होना चाहिए, बजट। अगर ऊपर वाली नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो ग्रामीण भारत वाला है, ये एक एक योजना का याद होना चाहिए। केंद्र का भी याद होना चाहिए और राज्य का जो यूपी का है, मैंने यूपी का बजट की एक 22 पेज की PDF दी थी आपको, हैंड रिटन PDF। उसमें जितनी भी यूपी की मेन योजनाएं हैं उनका बजट आवंटन आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो योजनाएं खासतौर से इस सेक्शन की हैं, इनका यूपी का बजट भी आप लोग वहां से देख लेना। जल जीवन मिशन कितना है? 67,670 करोड़। इसका JJM करके शॉर्ट फॉर्म है और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन भी से बोलते हैं। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, 7,192 करोड़। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGS से BPO वालों को बहुत डिटेल में पढ़ाई थी योजना, 1142 करोड़। फिर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, 9,671 करोड़। अब आगे ये नई योजना है, इसको तो बहुत ध्यान से जो भी पॉइंट इसके बारे में मिले, क्योंकि ये नई है। पहले मनरेगा बोलते थे, अब इसको क्या कर दिया? BBG राम जी। तो आज की क्लास में ये डिटेल में पढ़ ही लोगे, फिर भी कुछ और मिलता है तो आप लोग उसको जरूर पढ़ लेना। तो विकसित भारत, इसका फुल फॉर्म पहली बात तो याद रखना, विकसित भारत रोजगार के लिए गारंटी और आजीविका मिशन हिंदी में होता है, और ग्रामीण मत भूलना। इंग्लिश में क्या होता है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, ठीक है, मिशन ग्रामीण। तो इसके लिए कितना बजट दिया गया है? 95,692 करोड़। क्योंकि इसमें चेंज क्या कर दिया, पहले 100 दिन के रोजगार की बात होती थी, अब 125 दिन के रोजगार की बात हो रही है। तो बजट इसका तो बढ़ाया ही है, प्लस मनरेगा को भी 30,000 करोड़ दिए, क्योंकि उसके जो काम अधूरे रह गए थे वो अधूरे ना छूट जाएं, है ना। तो एकदम से तो योजना बंद हो नहीं जाएगी, तो मनरेगा का जो घटक कार्यक्रम चल रहे थे उनके लिए 30,000 करोड़ अलग हैं। दोनों का बजट याद कर लेना। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है DNRLM, इसके लिए 19,200 करोड़। फिर PM आवास योजना ग्रामीण, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMAY, इसको कितना मिला है? 54,917 करोड़। अन्य योजनाओं में नई योजना है PM सेतु, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, PM स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, ठीक है, 6,141 करोड़। मतलब जो देखो अभी देश में चल के आ रहा है, सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कौशल विकास पर। कौशल विकास जब व्यक्ति का हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा वित्त दे देंगे, लोन वगैरह दिला देंगे, और उद्यमता के भी कुछ उसको ट्रेनिंग दे देंगे, जिससे कि वो अपना सेल्फ स्वरोजगार लगा ले। इसी के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, तो PM सेतु भी उनमें से एक है कि ITI का उन्नयन कर दें। फिर ITI से ही मेन मूलभूत ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ से ट्रेनिंग लोग बाग लेंगे और अपना स्वरोजगार लगाएंगे या नौकरी मिल जाएगी। अगला है PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय, 2,140 करोड़। फिर अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम, इसी का ही घटक है PM वन बंधु कल्याण योजना, इसके लिए 5700 करोड़। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण यानी कि समावेशी ICDS के लिए कितना मिला है? 23,100 करोड़, जो आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं ना, आशा वगैरह, ये सब के लिए। फिर मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण और कल्याण सेवा के लिए 1550 लिखा है, 1550 करोड़। मिशन शक्ति यूपी में भी चलता है, केंद्र में भी चल रहा है, तो महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन 3605 करोड़। PM कृषि सिंचाई योजना 6,581 करोड़। तो जो मैंने बोला कि अगर सारी याद नहीं करनी है तो यहाँ तक तो बिल्कुल याद कर लें, जो ग्रामीण भारत वाली योजना है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं आ गई। क्षेत्र मैंने बोला है कि जब क्षेत्र की कोई योजना होगी तो यहाँ पर 100% फंडिंग कौन करेगा? केंद्र करता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 12,200 करोड़। PM आशा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अन्नदाता आय संरक्षण योजना,
ठीक है। और इसको कौन अभियान होता है वैसे, ये से अभियान 7200 करोड़। फिर पीएम किसान सम्मान निधि 63,500 करोड़। पीएम किसान भी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। भारत विस्तार नई योजना आई है, ये 150 करोड़ आवंटित किए गए। यूरिया सब्सिडी के लिए माइंड में रखना, इसके लिए बजट नहीं। एक बार क्या हो जाता है ना कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी इंडिया में इकोनॉमिक्स में बन सकता है, खाद्य सब्सिडी दी जाती है, 2,27,000 करोड़ के आसपास है। फिर यूरिया के अलावा उर्वरक में एक और सब्सिडी, एक खाद्य है, खाने की बात हो रही है, जो गेहूं अनाज पीडीएस में मिलता है, सबसे ज़्यादा इसमें होती है। दूसरा होता है उर्वरक सब्सिडी। तो उर्वरक में एक तो यूरिया हो गई, दूसरा होता है न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी, कि जितना भी उसमें न्यूट्रेंट्स हो ना उस आधार पर सब्सिडी दी जाती है। तो 50,000 करोड़ के आसपास वो भी है। तो सेकंड नंबर पर उर्वरक सब्सिडी आती है। फिर है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये वाला जो मैंने बताया 227,429 करोड़। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, PMGKAY। मिशन मौसम के लिए 1342 करोड़। इंडिया AI मिशन 1,000 करोड़। अगर यूपी का भी AI मिशन इस बार बजट में शुरू हुआ है, यूपी AI मिशन 225 करोड़ इसको दिए गए, ये भी ध्यान रखना। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2,005 करोड़। जीवंत ग्राम कार्यक्रम चरण 2। जीवंत ग्राम मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे गांव जो सीमावर्ती गांव हैं जहां पर विकास नहीं पहुंचा है, उसके लिए प्रोग्राम चल रहा है। तो इसका फेज 2 के लिए 300 करोड़। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 20,083 करोड़। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 4500 करोड़। पीएम विश्वकर्मा के लिए 3861 करोड़। फिर पीएम कुसुम आ गया यहाँ पर, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है, 5,000 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 22,000 करोड़। ये दोनों भी ध्यान रखना, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 2,800 करोड़। एकीकृत कौशल वास्तुकला योजना नई योजना है, 600 करोड़। फिर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MP लेड बोलते हैं, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, 3,952 करोड़। एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल बनाए जाते हैं जो जनजाति समाज होती है, SC ST, इनके बच्चों के लिए 7,150 करोड़। अब आ जाते हैं पहली योजना पर, मनरेगा पर, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। तो मनरेगा जो अधिनियम है, सबसे पहले सितंबर 2005 में ये आया था। उस टाइम पर इसका नाम नरेगा था। इसके बाद लागू कब हुआ, ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। कहाँ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से। कभी कभी एक गांव भी पूछ लिया जाता है या राज्य पूछ लिया जाता है। यहाँ से लागू होगा। शुरुआत में 200 गांवों से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, पहले नरेगा था। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 से शुरू हुआ था, 200 जिलों से शुरू हुआ था, ठीक है। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से 130 जिले और जोड़ दिए, 200 तो थे ही थे, 130 और जिलों में लागू हो गया। और तृतीय चरण इसका 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुआ और पूरे भारत में लागू हो गया था। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें अगर मनरेगा में, चूंकि अब ये क्या हो गया, BBG राम जी हो गया, लेकिन मनरेगा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006, मतलब देश में जब लागू हुआ था 200 जिले में, तो यूपी में उस टाइम 22 जिले थे यूपी के। फिर द्वितीय चरण में यूपी के 17 और जिले जोड़े गए। और तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुआ, सभी यूपी के सारे जिले शामिल हो गए थे। होता क्या था इसमें कि 100 दिनों का अकुशल रोजगार, ठीक है, अनस्किल्ड रोजगार प्रदान किया जाता है 100 दिनों का। कोई इसमें वो नहीं है कि आय क्या होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति इच्छुक है वो जाके रोजगार मांग सकता है। एक परिवार पर किसी एक व्यक्ति के लिए गारंटी होती है, ठीक है, प्रति परिवार 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। यदि रोजगार मांगने के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उस व्यक्ति को। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया तो क्या होगा, अनिवार्यता, ये तो अनिवार्यता है, मतलब देना ही देना है, नहीं हुआ तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
अकुशल मजदूरी दी जाती है और मजदूरी का जो भुगतान पहले केंद्र 100% करता था, ठीक है, अब ये बदल गया। ध्यान रखना, पहले 75 और 25 हिस्सा था, 75 केंद्र देता था, 25 राज्य देता था और मजदूरी का तो पूरा केंद्र देता था। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बीबी जी राम जी में 60x40 कर दिया, 60 केंद्र देगा और 40 राज्य देंगे। आगे चलते हैं। 15 दिनों के अंदर यहाँ पर भी शर्त है कि अगर 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, प्लस जो व्यक्ति काम कर चुके हैं उनका पेमेंट 15 दिनों के अंदर होगा, वो खाते में डीबीटी के माध्यम से होगा। 266 प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जो मनरेगा के तहत कराए जाते हैं, जिनमें 187 तो सामुदायिक कार्य हैं जो सभी समाज के लिए होते हैं, प्लस कुछ व्यक्तिगत कार्य भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, उसको तालाब खुदाई का काम मिल गया है ना, स्कीम आती है, तो उसकी ज़मीन में तालाब खुद रहा है तो मनरेगा के तहत काम हो सकता है। कार्यों की 4 श्रेणियां हैं। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन यानी तालाब, चेक डैम, सूक्ष्म लघु सिंचाई वगैरह। दूसरा है व्यक्तिगत लाभार्थी परक कार्य, जैसे आवास हो गया बनाना, भूमि विकास, वर्मी कंपोस्ट। फिर NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों हेतु सामान्य अवस्थापना ढांचा यहाँ पर इसके तहत बनाया जा सकता है। फिर जो ग्रामीण अवस्थापना होती है, सड़क, शौचालय, इस सब के लिए भी मनरेगा के तहत काम होता है। और इसी के तहत जो आपका ग्रामीण अवस्थापना है, जिसमें तालाब भी आ जाता है, या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मान लो, इसी के तहत ही मिशन अमृत सरोवर मोदी जी ने शुरू किया था, जिसमें क्या था कि हर जिले में आपको 75 सरोवरों का निर्माण कराना था, क्योंकि अमृत भारत का काल चल रहा था, 75वां वर्ष चल रहा था स्वतंत्रता का, तो ये बात हुई थी। तो इस हिसाब से यूपी में जितने तालाबों का निर्माण होना था उससे कई गुने ज़्यादा, 2 से 3 गुने ज़्यादा तालाबों का निर्माण हो चुका है, 19,000 से ज़्यादा, और फर्स्ट नंबर पर है यूपी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब अगर कुछ अलग से क्वेश्चन बनाने की कोशिश होगी तो वो कहाँ होगी, कौन सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, किस निधि में फंड आता है, तो यहाँ जरूर ध्यान देना है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस, यानी मोबाइल के द्वारा मॉनिटरिंग होगी किसकी, श्रमिकों की, कि वो सच में कार्य कर रहे हैं कि प्रधान वगैरह दिखा के पैसा हड़प रहे हैं। जियो टैगिंग होती है। जियो टैगिंग में क्या होता है, आप जाते हो, लोकेशन आपकी सैटेलाइट से ले ली जाती है और टैग हो जाता है कि इस जगह पर ये कार्य हुआ है। जनवरी 2023 से लागू है। इसके बाद एक एप्लीकेशन होता है एरिया ऑफिसर ऐप। तो इसमें क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं वो मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की निगरानी करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। एक महिला मेट वाला सिस्टम भी आया। महिला मेट मतलब क्या होता है, जितने भी मजदूर होते हैं उनमें से जो भी पढ़ी लिखी महिला होगी उसे उनका लीडर बना दिया जाएगा, जिसे मेट बोलते हैं। फिर स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, ये गुणवत्ता जांच के लिए होता है, जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच होती है इसके द्वारा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अगला फिर से एक पोर्टल है युक्त धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युक्त धारा पोर्टल के द्वारा भारत सरकार ने विकसित किया है। जो विकास कार्य कराए जाने हैं उनकी योजना भी इन पर बनती है, क्रियान्वयन भी यहीं से सुनिश्चित किया जाता है, इस पर सारा डेटा भरा जाता है। तो युक्त धारा पोर्टल किससे संबंधित है, एरिया ऑफिसर ऐप किससे संबंधित है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम नेशनल किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना। अब जो चेंज हुआ है वो क्या हो गया, बीवी जी राम जी। तो इसका फुल फॉर्म बता ही दिया था, बी से विकसित, बी से भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। संसद द्वारा कब पास हुआ, 18 दिसंबर 2025 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, 20 दिसंबर 2025 को। प्रमुख प्रावधान क्या है, 100 की जगह 125 दिनों का अकुशल रोजगार दिया जाएगा। फंडिंग पैटर्न जो पहले 75-25 थी वो हो गई अब 60-40। ध्यान रखो, फंडिंग का भी मैं बताए दे रहा हूँ। 11 राज्य भारत में ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी राज्य का स्टेटस मिला हुआ है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला है। कौन से हैं, 8 तो हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट वाले सिक्किम मिला के, और 3 राज्य पहाड़ी राज्य हो गए, JNK, हिमाचल और उत्तराखंड, तो टोटल 11 हैं। इनमें फंडिंग पैटर्न होता है 90x10 का, 90 केंद्र देता है और 10 राज्य देता है, ठीक है। सामान्य राज्यों में 60-40 होगा, और जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें 100% केंद्र देता है। तो अगर कभी ऐसा भी आ जाए तो यहाँ से सबका निकाल लेना। सभी में 90 और 10 होता है, जो स्पेशल कैटेगरी राज्य होते हैं, ये वाला।
फिर कृषि विराम, इसमें एक नया चीज़ डाली गई, वो है कृषि विराम। क्या होता है, जब खेती का समय आता है उसी टाइम मनरेगा का कार्य चल रहा होता है तो खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। तो जब कृषि का जुताई का टाइम चले या बुवाई का टाइम चले, उस टाइम पर प्लस जो कटाई का टाइम चले, ये जो पीक टाइम चलते हैं, उस टाइम पर राज्य क्या है, मनरेगा को स्थगित कर सकते हैं। ये शक्ति किसे दी गई है, राज्यों को दी गई है। ठीक है। तो फसल बुवाई और कटाई के समय योजना को 60 दिनों तक राज्य सरकारें स्थगित कर सकती हैं, जिससे कि दोनों में सामंजस्य बना रहे। ये बैच की जानकारी है, लेखपाल का बैच है। अब तो कोर्स कंप्लीट होने को आ गया, रिवीजन प्रोग्राम अब जैसे शुरू होगा 2-4 दिनों में, है ना। और आप लोग रिवीजन मतलब कर ही रहे होगे, प्लस योजनाएं एक बार ख़त्म हो जाए तो रिवीजन प्रोग्राम स्पीड पकड़ लेगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए पूरा प्रोसेस है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं से लेखपाल बैच पर जाएंगे, वहीं से मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया करो। कई बार क्या होता है, आप लोग कॉल करते रहते हो, अगर कॉल नहीं पिक होती है और कोई आपका अर्जेंट मैसेज है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ लोग नॉर्मल, सर ये कहाँ मिलेगा, ऐसे होगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज़ें आपको बता दी, फोल्डर जाके सारे देख लो, सब कुछ वहाँ पर पड़ा हुआ है, सब लोगों को मिल रहा है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर पाते हो तो ऐसे छोटे मैसेजेस का रिप्लाई करना नहीं बनता है, ना उतना समय मिलता है। कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट है, कोर्स ओपन नहीं हो रहा है, कोई परेशानी आ रही तो वो। हाँ, कुछ लोगों की परेशानी क्या है कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। देखो ऊपर ही वीडियो है, अगर कोर्स में चले जाओगे, जैसे ही कंटेंट पर आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर क्या है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, बहुत डिटेल में बताया। इसको फॉलो करना ही होगा, हो जाएगा, है ना। इसके बाद टेलीग्राम से कैसे जुड़ें, ये पीडीएफ डाली हुई है, ये भी ओपन है, इसको देख लो। नए अभ्यर्थी अपनी तैयारी कैसे करें, ये भी बताया हुआ है। तो सारी चीज़ें जो बता चुका हूँ वो बार बार नहीं रिपीट की जाएंगी, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं फिर से इसी मनरेगा में और चीज़ें क्या हुई। तो देखो पहले क्या हो रहा था ना, कि इतना काम हो रहा था, प्रायोरिटी थी रोजगार देने की, कि लोगों तक पैसा पहुंचे, उन्हें रोजगार मिले। अब प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब प्रायोरिटी रोजगार को विकास से जोड़ा जा रहा है, कि जो भी कार, पहले क्या होता है, गड्ढा भी खुदवा लो, कोई काम नहीं है तो चलो तुम गड्ढा खोदो फिर भरो, ये काम। अब होगा कि जो भी काम होगा वो विकास से, जो संपत्तियां बनाई जाएंगी उससे, ठीक है। तो एक काम ये हो गया। दूसरा हो गया, इसका डिजिटल एकीकरण कर दिया गया। जो भी कार्य हो रहा है तो सभी कार्यों को एक विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, एक स्टैक बनाया गया। कोई भी स्टैक होता है वो होता है डेटाबेस, इसमें सारी जानकारी होती है। तो इस स्टैक में सभी कार्यों को शामिल किया जाएगा। स्थायी संपत्ति का निर्माण किया जाएगा, जैसे केवल गड्ढे नहीं खोदने हैं, जल सुरक्षा, चेक डैम वगैरह बनाना, तालाब बनाना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। और इसका एकीकरण हो जाएगा पीएम गति शक्ति के साथ। गति शक्ति क्या है ये समझ लो। पहले क्या हो रहा था, सपोज करो सड़क बनाने का टेंडर आया, सड़क बन गई। अब सामने में टेंडर आया कि सीवेज लाइन तो बिछी नहीं है, सड़क बन गई, तो फिर सीवेज के लिए फिर सड़क को खोदो, सीवेज बिछाओ। फिर सीवेज बिछा के उसने फिर सड़क डाली, तो फिर से टेंडर आ गया कि जो विद्युत लाइन है उसको अंदर अंडरग्राउंड करना है ना, फिर सड़क खोदो। तो ऐसे करके बार बार पैसा खर्च हो रहा, प्लस एक बार कोई नई सड़क बनी हुई खुदाई हो जाए फिर से बने तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती। इसके लिए गति शक्ति मिशन आया। इसमें क्या है, सारे विभागों में समन्वय हो जाएगा। कहीं पर कोई टेंडर पास हुआ है तो उसमें सबसे पहले वो काम शुरू होगा जिसको पहले होना चाहिए प्राथमिकता। जैसे पहले सीवेज लाइन बिछ जाए, सारी लाइनें बिछ जाएँ, फिर सड़क डले, जिससे कि एक गति भी बढ़ जाए, प्लस इस तरीके से बार बार सेम काम ना दोहराया जाए। ठीक है। तो इसका भी एकीकरण उसी के साथ होगा, पीएम गति शक्ति के साथ। मंत्रालय इसका क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, बीबीजी राम जी का। हाँ, दो निधियां बनती हैं, एक केंद्र स्तर पर निधि बनती है, वो उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। इसी से ही वेतन वगैरह चीज़ें मिलती हैं। एनईजीएफ बनाती है केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर क्या बनता है, एसईजीएफ, राज्य रोजगार गारंटी फंड। एक और शब्द का जिक्र होता है, पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जो पब्लिक का फाइनेंस है, जो भी वित्तीय है, उसके मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी मतलब लोगों तक पैसा जाता है सरकार का, पीएफएमएस के थ्रू जाता है, जिससे कि एक पारदर्शिता बनी रहती है, घोटाले कम होते हैं। दूसरी योजना आज की है वो है पीएम आवास योजना ग्रामीण। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PMAYG, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जनगणना, अब पात्रता कैसे होगी, किसे आवास दिया जाए, तो जो 2011 की जनगणना है उसका नाम है SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जनगणना हुई थी, जिसमें आपका इकोनॉमिक डेटा भी लिया गया था कि आपकी परिवार की स्थिति क्या है। अभी इस बार फिर से होने वाली है
आपके पास पक्का मकान है कि नहीं, कितनी ज़मीन है, नौकरी में है कोई, है आय क्या, ये सब चीज़ें। तो वो डेटा सरकार के पास है, इसी आधार पर सरकार किसी भी योजना के लाभार्थी को चयन करती है। पक्का मकान नहीं न, अब उसी व्यक्ति को तो आवास मिलेगा जिसके पास स्वयं का मकान नहीं है, तो उसके पास स्वयं का मकान नहीं होना चाहिए। अन्य भी कंडीशन है, मतलब ये एक कंडीशन है तो भी उसको मिल जाएगा। प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी कि उस व्यक्ति की मासिक आय 15,000 तक हो, इससे ज़्यादा होगी तो नहीं मिलेगा उसे। परिवार में यदि 16 से 59 वर्ष का कोई पुरुष सदस्य ना हो तो उसे और ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये दो कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर फिर इसके बाद ये कंडीशन बन गई तो फिर उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। लाभ क्या होगा, घर बनाने हेतु जो राशि होती है वो सीधे बैंक खातों में दी जाती है। और कितनी राशि दी जाती है, अगर मैदानी इलाके में घर बनाना है तो 1,20,000, और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में बनाना है तो 1,30,000। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को घर देंगे तो सरकार की और भी योजनाएं चल रही हैं जिसमें फ्री में सरकार चीज़ें देती हैं, उसका भी लाभ तुरंत मिल जाएगा। शौचालय बनाने के लिए 12,000 अलग से मिल जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिल जाएगा। सौभाग्य योजना जो सहज बिजली हर घर योजना, देखो कोई भी योजना पढ़ाते हैं ना, उसके साथ अगर एक दो योजनाओं का जिक्र हो रहा है तो यहीं से आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म क्या है, सहज बिजली हर घर योजना। इसके तहत क्या होता है, बिजली कनेक्शन दिया जाता है, मुफ्त में मीटर लगाया जाता है, वो भी उसको मिल जाएगा। फिर भी व्यक्ति को पैसे कम पड़ गए तो उसको 70,000 तक का ऋण दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, और जिसपे 3% का ब्याज केंद्र भरेगी, सरकार भरती है, यानी कि उसको 3% ब्याज कम लगेगा। आगे चलते हैं। इसी के तहत यूपी में जो योजना चल रही है, एक ये तो चल ही रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरी योजना यूपी में चल रही है मुख्यमंत्री आवास योजना। जिन भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको लाभ मिल जाएगा किसका, मुख्यमंत्री आवास योजना। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। फरवरी 2018 से प्रारंभ हुई थी। अगर प्राकृतिक आपदा से पीड़ित कोई गांव है, जगह है या व्यक्ति है, कालाजार से पीड़ित, बनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया और अन्य जनजातियां कहीं रहती हों तो उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। दिव्यांगजन का कोई परिवार हो जो पूर्वी यूपी है, ठीक है, खासतौर से गोरखपुर, मतलब तराई वाला एरिया, यहाँ पर जापानी इंसेप्टिलाइटिस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। दस्तक अभियान के तहत 42 जिलों में टीकाकरण भी कराया गया था, अभी भी चलता है। ठीक है, तो इससे प्रभावित क्षेत्र हो, कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई परिवार या व्यक्ति हो, पीड़ित परिवार हो, निराश्रित महिला हो, ये सब चीज़ें तो इन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। और इनको, लेकिन बस कंडीशन वही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए, खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तो इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। अब तक अगर बात करें तो केंद्र की जो योजना है उसके तहत यूपी में 36 लाख से ज़्यादा मकान बन चुके हैं, और जो राज्य की योजना है यूपी की, उसके तहत 3.72 आवंटित हो गए और 3.67 लाख बन चुके हैं। ठीक है, ये डेटा वैसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी माइंड में रखो, जानकारी है। यहाँ पर आज की क्लास, आपकी पहली क्लास समाप्त होती है। योजनाओं पर बहुत फोकस करना, और जो आज मैंने बताया कि कहाँ कहाँ योजनाएं पढ़ी हैं, सारी योजनाओं की एक एक बार क्लास देख लो, फिर केवल PDF से बार बार पढ़ो, है ना। जो इंपॉर्टेंट योजनाएं, जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं हो सकती हैं वो सारी नई क्लासेज में आ ही रही हैं, लेकिन पिछली भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये फाइट क्या है, ये फाइट है कि अगर 10 प्रश्न आ गए हैं तो आपको 10 में से 10 आने चाहिए। अगर आपने 2 यहाँ से कम किए ना तो मन को तो अच्छा लगेगा, 8 कर गए, लेकिन आप 2 क्वेश्चन पिछड़ जाओगे। इसीलिए सारी क्लासेज, एग्रीकल्चर वाला फोल्डर, यूपी वाला फोल्डर और केंद्र वाला, और प्लस ये ग्रामीण परिवेश वाला, सारे फोल्डर में क्लासेज कर लो एक एक बार। इसके बाद PDF जरूर पढ़ लें। बाकी किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर GS रेवोल्यूशन सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो आप लोग हैं ही, और प्ले स्टोर पर भी करेंगे तो ऐप मिल जाएगा। शेयर जरूर करें, जो भी व्यक्ति लेखपाल की तैयारी कर रहा है उस तक जरूर पहुँचाएँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।